Question number 1. Two persons Rakesh and Suresh start at the same time from points A and B and proceed towards each other at the speed of 80 km per hour and 90 km per hour respectively. When both meet at a point in between, Suresh was found to have travelled 170 km more than Rakesh. Find the total distance between point A and B. राकेश 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और सुरेश 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो इनकी स्पीड का रेशियो आ जाएगा 8:9। चूँकि ये दोनों एक ही टाइम पर एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, इसलिए मीटिंग टाइम सेम होगा, और जब टाइम सेम होता है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, यानी कि ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। और उसने कहा है कि सुरेश 170 किलोमीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है राकेश से, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 170 है, और टोटल डिस्टेंस है 8 यूनिट प्लस 9 यूनिट 17 यूनिट। तो यहाँ से 17 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ये आ जाएगी 2890 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2. द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स डिनोमिनेटर. If the numerator is decreased by 5 and denominator is increased by 5, the fraction becomes 12/13. Find the original fraction. मान लेते हैं डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर होगा 2x + 1, और उसने कहा है कि न्यूमरेटर यदि 5 से डिक्रीज़ हो जाए तो इसको 5 से डिक्रीज़ कर देंगे, और डिनोमिनेटर 5 से इंक्रीज़ हो जाए तो इसको 5 से इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 12/13। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 8, और ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा 2x + 1/x। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 3. अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल Z% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सोल्ड इट फॉर 894.75 रुपीज़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 20%. इफ़ द शॉपकीपर गेट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ 5.88% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी कि मार्क प्राइस 5 यूनिट थी और उसने 4 यूनिट में सेल कर दी, और इस ट्रांजेक्शन में इसको 5.88% प्रॉफिट हुआ है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/17, यानी कि 17 की चीज़ थी और उसने 18 में सेल कर दी, ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दोनों रेशियोज़ में सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मार्क प्राइस है 45 यूनिट और सेलिंग प्राइस है 36 यूनिट और कॉस्ट प्राइस है 34 यूनिट। अब यहाँ से मार्कअप देखें तो मार्कअप है 11 यूनिट, तो मार्कअप परसेंट निकालेंगे, ये आ जाएगा 11/34 × 100, ये आ जाएगा 32.35%। क्वेश्चन नंबर 4. रमेश एंड सुरेश टुगेदर स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 30 days. गणेश completed the remaining work, which is 25% of the total work in 36 days. If Ramesh is 60% more efficient than Ganesh, then the time taken by Suresh alone to complete the work is. गणेश 25% वर्क 36 डेज में कंप्लीट करता है, तो रमेश और सुरेश ने 75% वर्क कंप्लीट किया होगा और इन्होंने 30 डेज में कंप्लीट किया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इनकी इफ़िशियंसी का रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 18:5, और रमेश की इफ़िशियंसी गणेश की इफ़िशियंसी से 60% मोर है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, यानी कि गणेश की इफ़िशियंसी अगर 5 यूनिट है तो रमेश की इफ़िशियंसी 8 यूनिट होगी, और रमेश और सुरेश की कंबाइन इफ़िशियंसी है 18 यूनिट, यानी कि सुरेश की इफ़िशियंसी आ जाएगी 10 यूनिट। अब टोटल वर्क देखें तो रमेश और सुरेश की इफ़िशियंसी है 18 यूनिट और इन्होंने 30 डेज़ तक काम किया। उसके बाद गणेश ने 36 डेज में काम कंप्लीट किया और गणेश की इफ़िशियंसी है 5 यूनिट, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल वर्क आ गया। अब ये टोटल वर्क सुरेश की इफ़िशियंसी है 10 यूनिट, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये सुरेश को कितने डेज लगे ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 72 डेज। क्वेश्चन नंबर 5. टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस क्रॉस अ ट्री इन 34 seconds and 20 seconds respectively. They cross each other when they are running in opposite directions in 25 seconds. Find the ratio of their speeds.
देखो यहाँ पर दोनों कंडीशंस में ये डिस्टेंस सेम कवर कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट ट्रेन ने 34 सेकंड में एक ट्री क्रॉस करी है, दूसरी ट्रेन ने 20 सेकंड में ट्री क्रॉस करी है, और जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 25 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 9। ये इनकी स्पीड्स का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 96 इफ 34% ऑफ अ नंबर इज सेम एज 136% ऑफ अनदर नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज टू नंबर्स। मान लेते हैं एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो x का 34% इक्वल है y के 136% के। तो यहाँ से x और y का रेशियो आ जाएगा 4:1 और डिफरेंस दिया गया है 96 और यहाँ पे डिफरेंस है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 96 है और इनका सम है 5 यूनिट, तो इनका एवरेज आ जाएगा 5/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, एवरेज आ जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 7, सुधीर इज 20 ईयर्स ओल्डर देन रमेश इफ़ द रेशियो ऑफ रमेश प्रेजेंट एज एंड गोविंद प्रेजेंट एज इज 12:11 एंड सुधीर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ गोविंद प्रेजेंट एज, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। देखो रमेश और गोविंद की प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 12:11 और सुधीर की प्रेजेंट एज गोविंद की प्रेजेंट एज का 2 गुना है, यानी कि इसकी एज होगी 22 यूनिट। और सुधीर 20 साल बड़ा है रमेश से, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सुधीर की एज 10 यूनिट ज़्यादा है, यानी कि 10 यूनिट की वैल्यू 20 है। तो यहाँ से 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये रमेश की प्रेजेंट एज आ जाएगी, ये आ जाएगी 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी कैन completed a piece of work in 22 days and B and C can completed the same work in 33 days. B and A started the work and worked on it for 14 days and A and C completed the rest of the work in 12 days. Find the time taken by C alone to complete the whole work. A और B किसी काम को 22 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और B और C उसी काम को 33 डेज में कंप्लीट करते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा 66, यानी कि ए और बी की कंबाइन एफिशिएंसी है 3 यूनिट और बी और सी की कंबाइन एफिशिएंसी है 2 यूनिट। और उसने कहा है कि बी और ए 14 डेज तक काम करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो बी और ए 14 डेज में कितना काम करेंगे ये हम निकालेंगे। इनकी कंबाइन एफिशिएंसी है 3 यूनिट और ये 14 डेज तक काम करते हैं, यानी कि 42 यूनिट वर्क इन्होंने किया होगा और टोटल वर्क है 66 यूनिट। बचा हुआ 24 यूनिट वर्क ए और सी 12 डेज में कंप्लीट करते हैं, यानी कि ए और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 यूनिट। तो अब ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 2A प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 7, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइन एफिशिएंसी है 7/2 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7/2 माइनस 3, ये आ जाएगी 1/2। तो सी टोटल वर्क 1/2 की एफिशिएंसी से 132 डेज में कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मार्क प्राइस ऑफ 10 टॉफीज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 टॉफीज एंड द शॉपकीपर गेंड 25% इन दिस बिजनेस, फाइंड द मार्कअप परसेंटेज बाय द शॉपकीपर। देखो 10 टॉफ़ीज़ का मार्क प्राइस इक्वल है 12 टॉफ़ीज़ की सेलिंग प्राइस के, तो यहाँ से मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा 6:5 और प्रॉफिट हुआ है 25%, इसके फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी कि 4 की चीज़ इसने 5 यूनिट में सेल कर दी, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। तो यहाँ से देखें तो मार्कअप हुआ है 2 यूनिट, तो मार्कअप परसेंटेज निकालेंगे, ये आ जाएगा 2/4 इंटू 100, ये आ जाएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट आफ्टर ट्रेवलिंग 504 किलोमीटर एंड इट्स स्पीड रिड्यूस बाई 2/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड एंड रीचेज लेट बाई 45 मिनट्स। Had the accident occurred 63 किलोमीटर further, the train would have been late by 37 minutes. Find the speed of train in किलोमीटर पर आवर। देखो उसकी स्पीड 2/9 से रिड्यूस हो गई, यानी कि पहले उसकी स्पीड 9 यूनिट थी और बाद में 7 यूनिट हो गई, ये स्पीड का रेशियो है।
तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 7:9। और उसको पहले जितनी डिस्टेंस कवर करने में 45 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, उतनी ही डिस्टेंस कवर करने में उसको 37 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कि टाइम का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 8 मिनट का, और यहाँ से डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है 2 यूनिट का, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 8 मिनट है। तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, ये 63 किलोमीटर कवर करने में लगा टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 28 मिनट। तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 63/28/60, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम मिनट में था, इसलिए इसको आवर में चेंज कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 135 किलोमीटर पर आवर।